बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो में जाने से पहले एक गुजारिश कि हम जो भी ताज़ा खबर या मीडिया रिपोर्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं, इसका सबूत साथ में इनके ज़राए के स्क्रीन शॉट्स भी आपको दिखाए जाते हैं, ताकि आप ये ना समझें कि ये खबर झूठी है या इसका ज़रिया क्या है। लिहाजा हमारी खबरें 100% सच्ची और ज़मीनी हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक होती हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ में अपना कमेंट करके हमारी रहनुमाई करेंगे तो इसमें हमारा हौसला जो है वो मज़ीद बढ़ेगा और मैं और मेरी टीम मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और रिपोर्ट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। लिहाजा लाइक शेयर करें और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, 29 और 30 अगस्त की रात मशरकी लद्दाख के महाज पर भारतीय फ़ौज ने चीनी सरहद पर दरअंदाजी की है। चीन की हुकूमत और अफवाज दोनों ने ही भारत की इस हरकत पर सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। भारत में मौजूद चीनी सफारतखाने की तरफ से एक बयान जारी करके भारतीय अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज को चीनी हुकूमत का वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। जब भारत ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब की गई दरअंदाजी से अपनी अफवाज वापस बुलाने को भारत जो है वो हरगिज़ तैयार नज़र नहीं आता, बल्कि नई दिल्ली में मोदी सरकार ने भारत की मुसल्लह अफवाज को मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इसमें नाज़रीन अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची कि भारतीय फ़ौज एक तरफ चीन से मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ थी, तो वहीं दूसरी जानिब वो हालिया कशीदगी वाले मुकाम से कहीं दूर पुरअमन मकाम से चीन की सरहद के अंदर घुसने की तैयारियों में थी। अब जबकि भारत ने चीन की सरहद के अंदर घुसकर चंद अहम स्ट्रेटजिक पॉइंट पर कब्जा करने का भी एतराफ़ कर लिया है, तो इसके बाद चीन का मुतवक्के रद्द-ए-अमल और भारत इस अहमकाना इक़दाम से पैदा होने वाली सूरत हाल से किस तरह निपटने की तैयारियां कर रहा है और आने वाले घंटों में नाज़रीन क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ और इससे जुड़ी दीगर तमाम जो इंतहाई अहम मालूमात हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर आप अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में देंगे तो इससे मेरी और मेरी टीम की इस्लाह होगी। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। नाज़रीन, चीन और भारत के मबैन मशरकी लद्दाख के मकाम पर कशीदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पहले भारत चीन को वादी गलवान से अपनी अफवाज को वापस बुलाने का कह रहा था, तो अब 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को पेश आने वाले वाक़े के बाद यही दरख्वास्त चीन भारत से करने लगा है कि वो अपनी अफवाज को वापस बुला ले। पीर को भारत की तरफ से इस वाक़े की खबर में ये नाज़रीन दावा किया गया कि चीनी अफवाज ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसको भारतीय फ़ौज ने नाकाम बनाया। जबकि चीन की तरफ से रात के वज़ारत दिफा ने न सिर्फ इस वाक़े के होने की तस्दीक की, बल्कि भारत को ये पैगाम भी दे डाला कि वो अपनी अफवाज को वापस बुलाए। चीनी वज़ारत दिफा के बयान के आज यानी बरोज़ मंगल चीन के नई दिल्ली में वाक़ सफारतखाने की तरफ से भी इस पेश आने वाले वाक़े की तफसील जारी की गई है, जिसमें भारत को ये भी कहा गया है कि वो अपनी अफवाज को वापस बुलाए। अगरचे भारत की तरफ से सरकारी या फौजी सतह पर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि चीनी फ़ौज के हमले को नाकाम बनाया गया है, मगर चीन की तरफ से भारतीय फ़ौज के चीनी सरहद के अंदर घुसकर बाज़ मकामात पर काबिज़ होने की तस्दीक कर दी गई है। अब जबकि भारत चीन की सरहद के अंदर घुस चुका है, तो वही बीजिंग में भी इस बात पर बहस इख्तितामी मराहिल में है कि भारत को कब और कैसे जवाब दिया जाए। नाज़रीन, भारत चीन के मुमकिन सख्त रद्द-ए-अमल के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आता है और इस वाक़े के पेश आने के बाद भारत ने लद्दाख में जंगी माहौल बना रखा है। भारत की तरफ से इलाके में आर्जी अस्पताल जो है वो कायम करने के अलावा और इजाफी फौजी दस्तों के अगले महाज पर रवानगी की इतला जो है वो भी सामने आने के साथ साथ भारतीय फौज ने मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी अगले मोर्चों पर पहुंचा दिए हैं। सोमवार और मंगल के दिन भारतीय फौज और असले की लद्दाख की तरफ रवानगी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें नाज़रीन देखा जा सकता है कि भारतीय फौज जदीद हथियारों के साथ लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचने में मसरूफ़ मगन है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय फौज मई के बाद पहली बार पैंगोंग झील पर बेहतर पोजीशन में है और अहम मकामात पर भारतीय फौज का गश्त भी जारी है, जिसको भारतीय फ़िज़ाइया और जदीद मिसाइलों की मदद भी हासिल है।
नाज़रीन, नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहम मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मिनट मिनट की मशावरत की जा रही है। ये तो थी नाज़रीन तफसीलात भारत की तरफ से जो कुछ सामने आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन में इस वक्त क्या चल रहा है और चीन इस सारे मामले को किस तरह हल करने के मूड में है। नाज़रीन, चीन की वजारत दिफा और भारत में सफारत खाने की तरफ से भारत को ये पैगाम तो पहुंचा दिया है कि इसने अच्छा नहीं किया, भारत अपनी अफवाज को वापस बुलाए, वरना इसका नतीजा जो है वो भारतीय सोच से भी बुरा निकलेगा। इसके अलावा आज चीन के सरकारी मीडिया में भारत की इस अहमकाना हरकत के बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की गई है। दी ग्लोबल टाइम्स ने अपने इदारिये में नाज़रीन ये लिखा है कि मुहिम जो भारत को चीन की तरफ से सख्त जवाब दिया जाना ज़रूरी है ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत कभी भी ना करे। दी ग्लोबल टाइम्स का नाज़रीन मजीद ये कहना है कि भारतीय फौज ने पैंगोंग झील के जिस हिस्से में दरअंदाजी की है वो पहले ही चीन के कब्जे में है और वहाँ कभी भी कोई तनाज़ा नहीं रहा। लिहाजा भारतीय फौज की इस हिस्से में दरअंदाजी से ये बात वाज़ेह होती है कि भारत ने चीन के साथ मुज़ाकरात में अपना पलड़ा भारी करने के लिए इस मुहिम जोई का सहारा लिया है। अदारिये में मजीद ये भी कहा गया है कि भारत ने वादी गलवान और डोकलाम के तनाज़ात से कुछ भी सबक हासिल नहीं किया, बल्कि वो अब भी अहमकाना कदम उठाने में लगा हुआ है। लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि भारत से कई गुना बड़ी और अपनी मुल्क की एक एक इंच ज़मीन की हिफाजत करने की पूरी सलाहियत रखती है, वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे। दोस्तों, जहां एक तरफ चीनी हुकूमत और सरकारी मीडिया चीन के मुमकिन सख्त रद्द अमल की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहीं ज़मीन पर भी चीन की तरफ से ऐसे इकदाम उठाए गए हैं कि जिनको देखकर लगता है कि चीन अनकरीब भारतीय फौज को पैंगोंग झील से उठाकर बाहर फेंक देगा। इसके अलावा लद्दाख से भारतीय ज़राए इस बात की भी नाज़रीन तस्दीक कर रहे हैं कि चीन ने पहली दफ़ा अपने जदीद टैंकों को फायरिंग पोजीशन पर ला खड़ा किया है, जहां से वो आसानी भारतीय चौकियों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा दीगर फौजी गाड़ियां भी अगले मोर्चों पर साफ दिखाई देती हैं। नाज़रीन, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती कि चीन भारत को आने वाले चंद घंटों में अपना इलाका छोड़ने का अल्टीमेटम दे सकता है, और अगर भारत ने अपनी अफवाज को पैंगोंग झील से वापस ना बुलाया तो चीन फौजी कार्रवाई ज़रूर करेगा। आलमी सतह पर भी कोई मुल्क भी एशिया की दो बड़ी एटमी ताकतों को तसादम से रोकने की ना तो कोशिश कर रहा है और ना ही कोई मुल्क इस पोजीशन में है कि वो चीन भारत दोनों ममालिक की सख्त शराइत पर सुलह करवा सके। तो लिहाजा चीन की जानिब से जो भारत को अल्टीमेटम दिया गया है, ये भारत को बड़ी संजीदगी से लेना होगा, और अगर भारतीय फौज जो है वो पैंगोंग झील के इलाके से वापस ना लौटी तो चीन फिर डेफिनेटली भारत पर हमला करेगा और इसके एक पूरे खित्ते पर जो है खतरनाक नताइज आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख लें कि वो जंगें जो हैं वो पहली वाली जंगें नहीं रही, अब एटमी ताकतें हैं दोनों, इंडिया भी एटमी ताकत है और चीन भी एटमी ताकत है। लेकिन अगर दोनों का फौजी लिहाज से या दीगर असले के लिहाज पर मुआवजा किया जाए तो चीन जो है वो कई गुना भारत से ज़्यादा ताकतवर है और इसका उल्टा भारत को ही खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। तो देखते हैं नाज़रीन आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है, और जैसे ही कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है तो इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इससे बर वक्त आगाह कर सके। तो नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।